एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज फिर हम अयाज़ भाई के पास आए हैं। अयाज़ भाई ने हमें बुलाया था कि भाई आओ ज़रा मिल के जो है वो मुर्गी की पोट को खोलते हैं, क्योंकि मुर्गी जो है वो पोट रोक गई है। तो जी अयाज़ भाई, कैसे हैं आप? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अयाज़ भाई, किस चीज़ का आप हमें शौक करवाने लगे हैं? भाई वो जानवर है एक जावा पट्टा, नया है, आपको उसका शो करवाते हैं। और बाकी जानवर तो आपने देखे हुए हैं, वो आपको शो करवाते हैं। और एक मुर्गी की ना पोर्ट बंद हो गई हुई है, जिसके लिए आपको मैंने कॉल की थी। तो आप पता नहीं आप क्या सामान लेके आए हैं। वो अब मैं मुर्गी को थोड़ा सा वॉश कर लूँ, पाँव का और मुंह धो लूँ उसका। तो इतनी देर आप भाइयों को जानवरों का शो करवाएं और मैं आजा मुर्गी के पाँव और हाथ मुंह धो लूँ। जी ठीक है अयाज़ भाई, आप जल्दी से वॉश कर लें मुर्गी को, तो हम जो है वो शौक करते हैं। गाइस जानवरों को हमने बाहर खोल दिया, इकट्ठा ही खोल दिया है। ये पट्टी जो है ये इस पट्टे के साथ बंद थी, तो इसको भी हमने बाहर खोल दिया। जबकि अयाज़ भाई कह रहे थे कि ये तीनों आपस में लड़ती हैं, तो हमने अयाज़ भाई का एक फ़ायदा ये किया कि हमने इन तीनों का आपस में सलूक करवा दिया है। साथ में जावे पट्टे को खोल दिया है। ये पट्टी तो पहले हमने आपको व्लॉग में दिखाई थी। जावा शायद आपने देखा हो, ये देखें पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो ये मादी नहीं आई है अयाज़ भाई के पास, ये चेक करें, ये किलो वाली मादी है। बहुत ही नवाब चीज़ बनी हुई है, बहुत ही प्यारी है। तो अयाज़ भाई जितनी देर मुर्गी को हाथ पाँव धो रहे हैं, वाश कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोट रोकने की वजह से बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी एक जगह पे बैठ बैठ के। तो रात को हमने उसको एक दवाई दी थी, चेक करते हैं उसकी पोट दोबारा। अभी उसको दोबारा देते हैं दवाई। उतनी देर हम आपको करवाते हैं कॉकटेल का शौक। ये चेक करें, अयाज़ भाई ने कॉकटेल का जोड़ा रखा हुआ है। तो ये कंफर्म नहीं है कि जोड़ा है या नहीं जोड़ा, ये भी चेक करते हैं अभी फारिग हो के। इसके अलावा ये देखें अयाज़ भाई ने इनके अंदर डब्बा लगाया है, तो देखते हैं डब्बे में कोई जानवर मौजूद है या बच्चा वगैरह। तो गाइस फिलहाल तो डब्बे में अंधेरा ही है, हमें फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर जो है वो मादी की तरफ तवज्जो करते हैं और उसकी पोट की जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जब जानवर पोट रोक जाए तो उस वक्त जानवर को क्या देना चाहिए। तो कॉकटेल से भी इजाज़त लेते हैं। दो मादियाँ ये हैं, एक पट्ठा ये है अयाज़ भाई के पास। इसके अलावा एक मादी वो है जो हम घर से अयाज़ भाई को ला के दी थी हमने, जिसकी पोट बंद हो गई है। तो वो भी आपको दिखाते हैं, उसका भी शौक करवाते हैं। और एक पट्ठा ये अयाज़ भाई के पास है। ये छोटा सा शौक, थोड़ा सा शौक जो है वो अयाज़ भाई के पास है। ये चेक करें कि इस पट्ठे का कद शद जो है वो काफ़ी अच्छा है, और वैसे भी ये काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी ये क्रीच वगैरह कर रहा है, इसलिए हम इसको नहीं छेड़े, वरना आपको इसके दो दो पैर दिखाते जावे के साथ ही। तो अयाज़ भाई ने मुर्गी को वॉश कर लिया है, ये देखें। चेक करें इस मादी का भी शौक। इसको हम डॉन कहते हैं। हमारी पिछली वीडियोस जो है उनमें हमने आपको दिखाया भी है कि डॉन जो है उसका सलूक किसी के साथ भी नहीं होता, लेकिन अभी पोट बंद होने की वजह से किलों वाली मादी के ये दबके हो गई है, जबकि ये छोटी पट्टी को मारती है। कुछ ये जावे से भी जो है वो डर रही है, कुछ इसकी तबीयत जो है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से ये डर रही है। तो ये दाना नीचे से खाने लग पड़ी है, इसको दाना नहीं हमने खाने देना। तो चलें गाइस, देर किए बगैर जो है वो इसका इंतज़ाम करते हैं, इसका प्रोग्राम जो है वो शुरू करते हैं, जिससे हमने इसकी पोट खोलनी है। गाइस सबसे पहला काम आपने जो करना है मुर्गी की पोट खोलने के लिए, वो आपने किसी भी पंसारी से जो है वो मैदे की फक्की आपने लेके आनी है। इस तरह की वो फक्की होगी। तो ये देखें, इतनी सी हमने फक्की ले ली है। इसमें आपने इतना सा गुड़ लेना है और इसको अच्छे से जो है आपने इसको मैश करना है। इसको यकजान जो है वो एक जैसा कर लेना है। पाउडर को जो है वो गुड़ के अंदर मिक्स कर लेना है। गुड़ जो है वो आपने पुराना लेना है, नया गुड़ आपने नहीं लेना। तो ये देखें अयाज़ भाई हमें जो है वो करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से आपने अच्छे से इसको मैश कर लेना है, बना लेना है। ये जब एक यकजान हो जाएगी, जब पाउडर सारा जो है वो गुड़ के अंदर मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आपने मुर्गी को देना है और इसको हल्का सा आपने गीला कर लेना है। ये चेक करें, अगर आपको लगता है कि पाउडर ज़्यादा है, गुड़ जो है वो उसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा, तो आप थोड़ा सा जो है वो इसमें पानी ऐड कर लें। लेकिन कोशिश ज़्यादा यही करें कि ये बग़ैर पानी ऐड किए आप दें। जब आप गोली इसको देने लगे मुर्गी को, तब हल्का सा इसको गीला कर लें और उसके बाद मुर्गी को गोली दें या मुर्गे को गोली दें। तो गाइस गोली हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें अयाज़ भाई ने बहुत ही बेहतरीन जो है वो गोली तैयार की है। ये चेक करें, ये इतनी सी गोली आपने बना के जो है वो मुर्गी को दे देनी है। उसके बाद आपने 20 सीसी जो है वो पानी देना है। 10 सीसी वाली सिरिंज आपने ले लेनी है। कोशिश करना है कि आपने उसके आगे पाइप लगा लेना है।
तो चले हम जल्दी से जो है वो मुर्गी को गोली देते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने पानी भी देना है इसको। इस मुर्गी को गोली हमने दे दी है क्योंकि हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा एयाज भाई के गंदे हुए थे, जिसकी वजह से हमने गोली दे के जल्दी से हाथ धोए हैं। तो ये देखें 10 सीसी वाली सिरिंज हमने ले ली है, पानी ले लिया है। तो आपने पहले जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि मुर्गी को टांगों में लेना है और टांगों में ले के इसके मुँह को खोल के, ये देखें इस तरीके से आपने इसको टांगों में ले लेना है। और ये देखें एक हाथ से आपने बड़े प्यार से इसका मुंह खोलना है। अगर आपके पास पाइप नहीं है तो आपने ये देखें सिरिंज को जो है वो अच्छे से आगे करके जो है फिर इसके पानी को दबाना है ताकि मुर्गी के गले में पानी ना लगे। ये चेक करें, ये 10 सीसी हो गया है। 10 सीसी हम इसको और पानी देंगे। गोली के बाद आपने 20 सीसी पानी जो है वो मुर्गी को पिला देना है, मुर्गे को पिला देना है। अगर छोटा चूज़ा है तो गोली आधी कर लें और पानी जो है वो भी आधा कर लें, 10 सीसी पानी कर लें। पानी देने के बाद आप इसको खुला छोड़ दें। ये 5 से 7 मिनट में जो है वो मैदे को साफ़ कर जाएगी, विट शीट जो है वो अपनी मारनी शुरू कर देगी। ये चेक करें, जावा हमारा जो है वो बहुत खुश है आज, क्योंकि हमने ये काफ़ी दिनों से जो है वो अकेला घूम रहा था। हमने इसके साथ 3-3 मादियाँ जो है वो छोड़ दी हैं। तो चलें गाइस, बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। गोली देने के 5 से 7 मिनट बाद जो है वो आपने जेंटा कोबिजन का टीका लगाना है इनको, और साथ में एक ताकत का टीका मिलता है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये दोनों टीके आपने मिक्स करके लगा देने हैं ताकि पोट रोकने की वजह से जानवरों को जो कमज़ोरी हो जाती है वो कमज़ोरी उससे कवर हो जाए। तो चलेंगे इस देर के बगैर जो है वो इंजेक्शन आपको दिखाते भी हैं, पहले भी आपको दिखाए हुए हैं और इनको लगाते भी हैं। गाइज़ ये 2 इंजेक्शन है जो आपने मिक्स करके लगाने हैं। 3 पॉइंट आपने इसके लगाने हैं और 3 पॉइंट ही आपने इसके लगाने हैं। ये तीनों जो इंजेक्शन है इनको आपने 6 सीसी इंसुलिन वाली सिरिंज जो है उसके कर लेने हैं, मतलब कि 0.6 जो है वो आपने लगाने हैं। बहुत से भाइयों को जो है वो इंजेक्शन में ये गलती लगती है कि वो इसको बहुत जो है वो ज़्यादा लगा लेते हैं। वो इंसुलिन वाली सिरिंज से नहीं लगाते बल्कि दूसरी सिरिंज से लगाते हैं। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये 0.6 आपने लगाना है। ये गाइज़ ये नंबर कैप्चर नहीं था कर रहा, जिसकी वजह से हमने इसको दोबारा ऑन किया है। ये चेक करें कि इंसुलिन वाली सिरिंज के ऊपर ये इस तरह के जो है वो नंबर लिखे होंगे। उसके अलावा इसकी नीडल जो है वो अच्छी होती है और ये फ्री नीडल वाला होता है, इसकी नीडल जो है वो उतर जाती है। तो इस तरह की सिरिंज आपने लेनी है, उसको जो है वो आपने इंजेक्शन भर के लगाना है। दूसरी सिरिंज नहीं लेनी जिसकी नीडल जो है वो फिक्स होती है, क्योंकि उसकी नीडल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम होती है। बाज़ुकात जानवरों के जो है वो मांस के अंदर ही टूट जाती है। तो आपने नीडल इस तरह की लेनी है। मैं आपको ये खोल के भी दिखाता हूँ, ये चेक करें। इसकी नीडल जो है वो मोटी भी है और उसके अलावा इसकी नीडल जो है वो अच्छी भी है। तो चलेंगे इस देर किए बगैर इंजेक्शन को भरते हैं और चूज़ों को जो है वो इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं। ये देखें एयाज भाई की मदद से जो है वो हम इंजेक्शन भरने लगे हैं। 0.33 जो है वो हम दोनों इंजेक्शन लेंगे और सबसे पहले जो है वो हम अपने तंदुरुस्त जानवरों को लगाएंगे, उसके बाद जो है वो वायरस वाले जानवरों को लगाएंगे, क्योंकि पोट रोकना भी एक वायरस होता है। तो गाइस इंजेक्शन हमारा रेडी हो गया है। तो एयाज भाई से पूछते हैं, अगर तो वो अकेले लगा लेंगे तो ठीक है, वरना फिर वीडियो स्टॉप करके जो है वो हम खुद ही जो है वो साथ लगवाते हैं इंजेक्शन। जी एयाज भाई। चलें भाई, मैं आपको जो जानवर बिल्कुल शांत होते हैं उन्हें हम अकेले लगा सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन करते हैं उनको 2 लोगों की ज़रूरत होती है पकड़ के लगाने की। चले हम इस जानवर को एक को लगाते हैं, बाकी को मैं खुद लगा लूँगा वीडियो के बगैर। जी एयाज भाई। हाँ, और एक और बात, जो जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं उनकी ये स्लिप वगैरह निकल आती है। ये मुर्गी 2-4 दिन से काफ़ी वीक हो चुकी है, इसका चेस्ट का मांस कम हो गया। चले हम आपको बताते हैं, ये जो हड्डी होती है स्लिप, इसके साथ ये गोश्त होता है। हमने गोश्त के अंदर लगाना है, हड्डी पे सुई को नीडल को टच नहीं करना। ये इसका गोश्त है और हम इस तरह इसको इंजेक्शन लगाएंगे। ये देखें, जहाँ आपने चेक कर लेना है, जहाँ पे मांस होगा चेस्ट का वहाँ पे आपने गोश्त, और अगर ना हो सके तो इसके पट में, ये लेग पे भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर वैसे कोशिश करें कि इसकी चेस्ट पे, ये मांस पे लगाएं। ये देखें, ये हम ऊपर से नीडल इसके मांस में करेंगे और ये मांस में चले गए। ये शांत है बिल्कुल, ये ईजी लगवा लेगी। कई जो है बहुत हरकत करते हैं जिसकी वजह से इनको इंजेक्शन ईजी नहीं लगता। ये इसको इंजेक्शन लग चुका है। अब इसको नीडल को बाहर निकाल लिया हमने, और इसके बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा सा हमने जैसे थोड़ा सा चेस्ट को हल्का सा मसाज करेंगे।
और अब हम इसको छोड़ेंगे। एयाज भाई ये हल्के हाथ से मसाज करनी है या थोड़ी ज़ोर से करनी है, ज़रा ये भी बता दें। के वहाँ से जहाँ पे आप लोगों ने नीडल लगानी है ताकि वहाँ पे कोई मगरोड़ी या कोई वो स्पेलिंग वगैरह इसको ना हो। ये डेली ना बने इसलिए किया है आपने। जी भाई जान। तो गाइज ये देखें एयाज भाई ने बड़े ही प्यार से, मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ कि अपनी टांग की मदद के साथ जो है वो मुर्गी को एक साथ बैठा के फिर इंजेक्शन लगाया कि अगर आपके पास कोई बंदा मौजूद नहीं है कि जिसको आप मुर्गी पकड़ाएं और इंजेक्शन लगाएं, तो ये चेक करें एयाज भाई ने अपनी टांग की मदद के साथ और अपनी चेस्ट की मदद के साथ जो है वो मुर्गी को बैठाया और उसके बाद इंजेक्शन लगाया है। और फिर से आपको बता दें कि ये चेस्ट की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है बिल्कुल इसके साथ आपने यहाँ पे नीडल को जो है वो इंजेक्ट करना है, नीडल को लगाना है और फिर इंजेक्शन जो है वो दबाना है अंदर। ज़्यादा आपने आगे भी नहीं लेके जाना और ज़्यादा आपने हड्डी के साथ भी नहीं लेके आना। और अगर इनकी सिप जो है वो बहुत ज़्यादा निकली हुई है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि लेग के साथ हड्डी को छोड़ के मांस के ऊपर जो है वो आपने ये पीछे मसल में जो है वो मछली का मांस होता है, यहाँ पे आपने इंजेक्शन इनके लगा लेना है। फ्रंट साइड पे नहीं लगाना क्योंकि जब कमज़ोरा चूज़ा हो जाता है, कुछ ये क्रीच कर रही है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हुई है। कुछ एयाज भाई 3-4 दिन से हमें कह रहे थे तो हमें टाइम नहीं था मिल रहा, जिसकी वजह से हम इसे वैक्सीनेशन नहीं थे कर पा रहे, ना ही हम इसे जो है वो कोई दवाई दारू कर पा रहे थे। तो रात का हमने इसको संभालना शुरू किया। ये देखें अब खुद नीचे से दाना ढूंढ रही है, वरना ये दाना भी नहीं थी खा रही। तो चलें गाइस एयाज भाई से लेते हैं इजाज़त क्योंकि इन्होंने बच्चों को भी लेने जाना है। जी एयाज भाई इजाज़त है। चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलें गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।